माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JCERT क्लास 8 ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का हिंदी है भूगोल का चैप्टर 4 का नाम है कृषि। इसका हम फुल क्वेश्चन एंड आंसर करवाने वाले हैं। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ 1 नंबर में हमारा दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कृषि एक खाली स्थान क्रिया है, तो क्या हो जाएगा प्राथमिक। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। दूसरे नंबर में हमारा है भारत की कुल भूमि का खाली स्थान प्रतिशत कृषि योग्य है, तो क्या हो जाएगा 75। भारत की कुल भूमि का 75% कृषि योग्य है। तीसरे नंबर में हमारा पूछा गया है स्थानांतरी कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में खाली स्थान खेती कहते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ झूम। स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती कहते हैं। चौथे नंबर में हमारा यहाँ पूछा गया है चाय कॉफी रबर कृषि की फसलें हैं, खाली स्थान कृषि की फसलें हैं, तो क्या हो जाएगा रोपण। चाय कॉफी रबर रोपण कृषि की फसलें हैं। पांचवें नंबर में हमारा पूछा गया है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश खाली स्थान है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ चीन। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है सही उत्तर लिखे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में पूछा गया है सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है का कपास, खा पटसन, गा गन्ना, घा सोना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा खा यानी पटसन। दूसरे नंबर में हमारा पूछा गया है कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन में दिया गया है का भारत, खा इथोपिया, गा ब्राजील, घा कोलंबिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा यानी ब्राजील। तीसरे नंबर में हमारा पूछा गया है भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में दिया गया है का दार्जिलिंग, खा चिकमंगलूर, गा दक्कन पठार, घा पंजाब। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा का दार्जिलिंग। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर की ओर। तो हमारा चौथे नंबर में पूछा गया है चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है का जीवन निर्वाह, खा चलवासी पशुचारण, गा रोपण, घा वाणिज्यिक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का यानी जीवन निर्वाह। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में पूछा गया है आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, नाम लिखें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। कितनी होती है 3 प्रकार की। का प्राथमिक क्रियाएं, खा द्वितीयक क्रियाएं, गा तृतीयक क्रियाएं। दूसरे नंबर में हमारा पूछा गया है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में एक एक उदाहरण लिखें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है प्राथमिक, फर्स्ट में दिया गया है प्राथमिक कृषि, इसका उदाहरण है कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य आदि। द्वितीयक का उदाहरण है लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण आदि। तृतीयक में है बैंकिंग, यातायात, बीमा, संचार, विज्ञापन आदि। तो बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर की ओर, मतलब तीसरे नंबर में। तो तीसरे नंबर में पूछा गया है चलवासी पशुचारण भारत के किस राज्य में होता है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है चलवासी पशुचारण भारत के राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। चौथे नंबर में हमारा पूछा गया है जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है भारत और बांग्लादेश जूट के मुख्य उत्पादक देश हैं। इसके अलावा चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम में भी इसकी खेती होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब छोटे छोटे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में हमारा पूछा गया है कृषि से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे गेहूँ, चना, चावल, कपास तथा गन्ना आदि को भूमि पर उगाने की क्रिया को कृषि कहा जाता है। कई अन्य क्रियाकलाप जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन आदि भी कृषि के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर।
दूसरे की ओर। जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर। बॉक्स में एक साइड जीवन निर्वाह कृषि के बारे में दिया गया है और दूसरे साइड वाणिज्यिक कृषि के बारे में दिया गया है। तो जीवन निर्वाह कृषि का एक में है इसके अंतर्गत फसलें छोटे खेतों में घर के लोगों के सहायता से अपने निर्वाह के लिए पैदा की जाती है। वाणिज्यिक कृषि में है ऐसी कृषि जिसमें किसान व्यापार के लिए फसलें पैदा करते हैं ताकि अपनी आय बढ़ा सके, वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। यहाँ पर है बी में अधिक आबादी वाले देशों में जैसे चीन, जापान, भारत, श्रीलंका आदि में इस प्रकार की कृषि की जाती है। मुख्यतः खाद्यान्न उगाए जाते हैं। यहाँ बी में है यह बड़े बड़े फार्मों पर कृषि आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। चाय, रबर, गेहूं, कहवा आदि की कृषि इसके उदाहरण है। बढ़ते हैं हमारे अगले यानी तीसरे नंबर की ओर। तो तीसरे नंबर में हमारा पूछा गया है भारत में गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है गहन निर्वाह कृषि में किसान साधारण औजारों से खेती करता है, श्रम की प्रधानता रहती है, जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कृषि कार्य में लगाया जाता है, वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। ऐसी कृषि अधिक जनसंख्या वाले देशों में होती है। भारत एक सघन आबादी का देश है, मतलब बहुत आबादी है भारत में। यहाँ कृषि जोतों का आकार भी काफी छोटा है। इन्हीं कारणों से भारत में गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। यहाँ का मुख्य फसल चावल है, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन अन्य फसलें हैं। इस प्रकार की कृषि दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। बढ़ते हैं हमारे अगले चौथे नंबर की ओर। तो चौथे नंबर में पूछा गया है किस प्रकार की कृषि में फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। तो यहाँ उत्तर है वाणिज्यिक कृषि। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी पांचवें नंबर की ओर। पांचवें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है अंतर बताएं। तो पांचवें के एक में पूछा गया है रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताएं। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर। फर्स्ट में यहाँ रोपण कृषि के बारे में दिया गया है। इस प्रकार की कृषि में रबर, कहवा, कोकोआ, चाय, मसाले, नारियल की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहद पैमाने पर मतलब बड़े पैमाने पर श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। फसल उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों के निकट ही किया जाता है। सभी फसल निर्यात आधारित होती है, अतः यह परिवहन सुविधा विकसित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां इसके अनुकूल होती है। वाणिज्यिक कृषि, इसमें कृषि कार्य वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है। खेतों का बड़ा आकार, कम मानव श्रम, उच्च तकनीक, उन्नत बीजों का उपयोग इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल गेहूं है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, यूरोप और एशिया में स्टेपीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स शीतोष्ण घास के मैदान इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। बढ़ते हैं हमारे पांचवें नंबर के दूसरे की ओर। तो यहाँ दूसरे में पूछा गया है विटीकल्चर और हार्टिकल्चर में अंतर बताएं। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है कृषि अंग्रेजी के एग्रीकल्चर शब्द का पर्यायवाची है। एग्रिस का अर्थ हुआ भूमि या खेत, कल्चर का अर्थ है जुताई करना। इस प्रकार कृषि जमीन के टुकड़े पर कार्य कुछ उपजाना ही कृषि है। इस प्रकार अलग अलग फसलों की खेती के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंगूर की खेती बहुत से देशों में बड़े पैमाने पर की जाती है। इस खेती को विटीकल्चर कहते हैं। बड़े पैमाने पर फलों की खेती को हार्टिकल्चर कहते हैं। अर्थात अंगूर की खेती को विटीकल्चर और फलों की खेती को हार्टिकल्चर कहते हैं।
बढ़ते हैं हम हमारे छठे नंबर की ओर। तो छठा नंबर में हमारा पूछा गया है, यहाँ बताया गया है कारण बताएं। तो छठा नंबर के एक में पूछा गया है रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है, कारण बताएं। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है आर्थिक लाभ के लिए की जाने वाली कृषि को पशुपालन वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। कृषि यंत्रीकृत एवं विस्तृत होती है। खेत बड़े बड़े फार्म के रूप में होते हैं। उन्नत किस्म के बीज तथा रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। उत्पादों को बड़े बड़े भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाता है। मानव श्रम का उपयोग कम होता है। उत्पादन बाजार में बेचा जाता है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, क्योंकि इस कृषि में भी एक फसल उगाई जाती है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। खेतों के निकट फसल उत्पादन का प्रसंस्करण किया जाता है। फसलें निर्यात आधारित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थिति इसके लिए अनुकूल है। रोपण कृषि क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा विकसित होती है। विकासशील देशों में इस कृषि का विकास हुआ है। रबर, कहवा, कोकोआ, चाय, मसाले, नारियल मुख्य फसलें हैं। ये सभी फसलें वाणिज्यिक फसलें हैं, अतः रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर की ओर। तो हमारा अगला नंबर है छठा का दूसरा। छठा के दूसरे में पूछा गया है पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, कारण बताएं। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है पटसन या जूट एक रेशेदार फसल है। यह फसल नई जलोढ़ मिट्टी तथा जल जमाव होने वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। यह एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसका तना पतला बेलनाकार होता है। इसके तने से पत्तियां अलग कर पानी में गट्ठर बांध कर सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। इसके बाद रेशे को पौधे से अलग किया जाता है। इन रेशों का उपयोग बोरा, दरी, तंबू, तिरपाल, टाट, रसिया, निम्न कोटि के कपड़े तथा कागज बनाने में किया जाता है। विश्व में भारत, बांग्लादेश इसके मुख्य उत्पादक देश हैं। पूर्वी भारत इस फसल के लिए इतना उपयुक्त है कि इसे यहाँ सुनहरा रेशा कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब बड़े बड़े प्रश्न। तो 7वां का एक में पूछा गया है चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें तथा इसके प्रमुख उत्पादक देशों के नाम लिखें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। इसकी कृषि उष्णकटिबंधीय एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में किया जाता है। भौगोलिक दशा चावल उत्पादन के लिए तापमान 16 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तथा चिकनी जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता हो उपयुक्त होता है। प्रमुख उत्पादक देश चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र है। उपयुक्त जलवायु दशा के कारण भारत के कुछ भागों एवं बांग्लादेश में एक वर्ष में 2-3 फसलें उगाई जाती है। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और वीडियो को बीच में नहीं छोड़ने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास किसी तरह का कोई डाउट होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।